Good morning, students. Today we will read our grammar chapter. Its name is articles. The demonstrative adjective a and the have been given the collective name articles. These are divided into two categories. The definite article, that is the second is the indefinite article a और an. बच्चों, आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रामर का चैप्टर है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से ये सब लिए गए हैं वर्ड, जिसमें 3 वर्ड्स आते हैं आर्टिकल में ए, एन और द, जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसका मतलब है द, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसका मतलब होता है ए और एन। चलिए अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। द डेफिनेट आर्टिकल, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। द इज यूज बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिकम डेफिनेट एज इट हैज़ बीन मैंशनड अ सेकेंड टाइम। When it is introduced the first time, it takes a और n। द का प्रयोग ऐसी संज्ञा से पहले किया जाता है जो दोबारा जिक्र करने के कारण विशेष हो जाता है। जब इसका जिक्र पहली बार करते हैं तो इसके साथ a और n लगाते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ रोड, द मैन हैज़ अ बैग। यानी अगर हम कोई भी सेंटेंस में एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, एक मैन के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहली बार जब हम उसका जिक्र करेंगे तो ए लगाएंगे। जब उसका नाम या वो पर्सन के बारे में सेंटेंस में दोबारा आएगा तो वहाँ हम यूज़ करेंगे द। इट इज़ यूज बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज़ ओनली वन और विच आर कंसिडर्ड एज वन। द तब भी लगाया जाता है जब संज्ञा एक हो, यानी किसी एक चीज़ को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द नॉर्थ पोल। इट इज़ ऑल्सो यूज विद द नाउन ऑफ विच देयर इज़ ओनली वन एग्जाम्पल इन सम गिवन सिचुएशन। ऐसी संज्ञा के साथ जिसका किसी विशेष हालत में एक ही उदाहरण हो, उसके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इज़ ऑन लीव, हैज़ द पोस्टमैन कम येट। यानी जिसको हम एक ही एग्जाम्पल जिसका कह सकते हैं, एक ही उदाहरण कह सकते हैं, उसके साथ भी, जैसे प्रिंसिपल जो एक है तो वहाँ पे द लगेगा। पोस्टमैन जो कि एक है, उसके साथ भी आप द लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डेफिनेट आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे विशेषण के तीसरे दर्जे से पहले द लगाया जाता है। ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव नोन। यानी यहाँ पे बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के पहले द का यूज़ हुआ। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास। यहाँ पे मोस्ट के पहले द का यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। When the nouns like English, Russian, French and Greek mean language, no articles is placed before them. But when they stand for people, nation, they are preceded by the definite article. इसका मतलब है ऐसी संज्ञाएं जैसे इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ग्रीक आदि के साथ अगर आर्टिकल न लगा हो तो उसका अर्थ होता है भाषा। यानी इंग्लिश यहाँ पर भाषा है जब हम उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा रहे। अगर इसके पहले हमने द लगा दिया तो उसका अर्थ बन जाता है राष्ट्र, यानी नेशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर द इंग्लिश यानी इंग्लिश पीपल से है, जो अंग्रेज हैं उन लोगों के बारे में दिया है। अगर द लग गया तो वो एक कंट्री के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, द नाउन लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, सिनेमा
etc. If no article is placed before them, the use of the before them makes them definite and particular. जब इन सब वर्ड्स के पहले, इन सब नाउन वर्ड्स के पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं लगता है, अगर इसके पहले हम द लगा दें तो ये डेफिनेट बन जाता है। जैसे इस प्रकार की संज्ञाएं अस्पताल, स्कूल, कॉलेज इत्यादि से पहले अगर कोई आर्टिकल ना हो तो उनका प्राथमिक कार्य स्पष्ट होता है। उनसे पहले द लगाने से वह विशेष हो जाते हैं। जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। अगर यहाँ पे द नहीं लगा है, इसका मतलब हॉस्पिटल यहाँ पे कॉमन है। अगर हॉस्पिटल के पहले द लगेगा तो वो हॉस्पिटल जो है वो डेफिनेट हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग। जब किसी की क्लास यानी पूरी कम्युनिटी को दर्शाना हो तो भी हम द का यूज़ करते हैं। अगर हम लिखते हैं द डोंकी इज़ लेजी, इसका मतलब हम सभी डोंकीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ऑल द डोंकीज़ आर लेजी बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग। इसका प्रयोग तब भी होता है जब किसी विशेषण द्वारा पूरे वर्ग को बताया जाए। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉयट द पुअर, यानी यहाँ द रिच जो है वो पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है, यानी पूरा अमीर वर्ग, और द पुअर जो है वो पूरा गरीब वर्ग के बारे में दर्शाया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। द इज यूज्ड when we refer to a particular thing or a person। द तब भी आता है जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में बताते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई सन। मतलब द बॉय इन रेड शर्ट यानी वही लड़का जो रेड शर्ट में है वो मेरा बेटा है। तो यानी द जो है वो किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को बताने के लिए होता है, यानी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति के लिए अगर हम जिक्र करते हैं तो वहाँ भी हम द लगाते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर फर्स्ट, सेकेंड एक्सेट्रा एंड ओनली। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी। मतलब सिर्फ वही पहला व्यक्ति है, यानी केवल वही एक व्यक्ति है जिसके लिए वहाँ द लगा है। फर्स्ट के पहले द का मतलब ओनली यहाँ है, बिल्कुल वही एक व्यक्ति जो सबसे पहले पार्टी में पहुँचा। बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री, जिस कंट्री का नाम प्लूरल में है यानी बहुवचन में है उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिफोर मील, अगर हम मेल मतलब भोजन के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई टेक डिनर एट 9 PM, बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन। तो यहाँ पर डिनर के पहले द लगा रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर डिनर के बारे में बताया जा रहा है जो कि मोहन के घर पे ही हो रहा है। और नॉर्मल है, आप पहला सेंटेंस में जो डिनर है वो नॉर्मली यूज़ किया जा रहा है कि हम रात को 9 बजे तक डिनर ले लेते हैं। सेकंड में है जो कि द लगने के बाद वो खास हो जा रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर पे है। आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब कुछ ऐसे नाम जिनके पहले द लगते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस किसी पहाड़ों के नाम के पहले, रिवर्स के नाम के पहले, ओशंस के नाम के पहले मतलब सागर, महासागर, आइलैंड के नाम के पहले, होली बुक यानी हमारी धार्मिक ग्रंथ उनके नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, मैगजीन्स के नाम के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले, हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम के पहले, ट्रेन, शिप, प्लेन्स एक्सेट्रा, इन सब के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं।